संयोजक हमारे छोटे भाई सरोज राजभर जी, सह संयोजक दीनानाथ ठाकुर जी तथा इस मोर्चा के कई एक साथी इस जिला में बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि अति पिछड़ों को एक मंच पर एक तट पर करने के लिए ये लोग गांव-गांव घूम करके तमाम जगहों पर घूम करके एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस मोर्चा के तमाम साथी को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। साथियों, कई एक वक्ताओं ने आप लोगों के बताया कि बक्सर जिला में या बिहार प्रदेश में या इस भारत देश में अति पिछड़ों का गोलबंदी क्यों जरूरी है। साथियों, हम लोगों को देखने को मिलता है कि आज़ादी के 77वां वर्ष चल रहा है। हमारे एक वरीय साथी बता रहे थे कि संविधान के अंदर अति पिछड़ों का 27 में अति पिछड़ों का प्रावधान संवैधानिक तौर पर नहीं है। साथियों, इसको देखते हुए हमारे बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में जब मुख्यमंत्री हुए तो अति पिछड़ों की दशा और दुर्दशा देखते हुए उन्होंने 27 में 20 हमारा का नारा दिए कि 27 में 20 हमारे अति पिछड़ों का हिस्सा अलग किया जाए। माननीय कर्पूरी ठाकुर ने 27 में 20% हमारे अति पिछड़ों के लिए प्रावधान किया बिहार प्रदेश में। साथियों, इसके लिए हमारे पूर्वज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को बहुत से लोगों ने गंदी गंदी गालियां दिया, तब को सहते हुए उन्होंने इस प्रदेश की कमान संभाली थी। साथियों, ज्यादा न कहते हुए अति पिछड़ों की गोलबंदी क्यों जरूरी है। सरोज राजभर के दिल में जुनून और जज्बा जगा, इस कमेटी के नौजवानों के दिल में जुनून और जज्बा जगा कि मैं बक्सर जिला से यह लड़ाई प्रारंभ करके जुनून इन लोगों में जगा कि अति पिछड़ों का हक और हकूक इस जिला से हम शुरुआत करेंगे कि इस बिहार प्रदेश में, इस देश में अति पिछड़ों के हक की हकमारी हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए इस कमेटी के नौजवानों ने तत्पर है और तत्परता के तहत आज यह दिखाने का काम किया कि इस जिला के यह सभागार को अति पिछड़ों और दलितों से यह सभागार भरने का काम किया। साथियों, माननीय कर्पूरी ठाकुर ने 27 में 20% यहाँ के 112 जाति के अति पिछड़ों का आरक्षण देने का काम किया। आज के परिवेश में अति पिछड़ा में 2 भाग हो गया है। साथियों, एक हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर का अति पिछड़ा और एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अति पिछड़ा। आरक्षण उतना का उतना ही है, लेकिन अति पिछड़ा जो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर अलग किए थे उनका आज नीतीश कुमार ने हकमारी किया। अति पिछड़ों में संख्या बढ़ा करके आज अपना नीतीश कुमार का अति पिछड़ा दे करके इस अति पिछड़ा का हक मारने का काम किए। साथियों, नीतीश कुमार ने आज 20वां साल माननीय नीतीश कुमार जी का चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि उनकी बिरादरी की आबादी बिहार में क % है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार का आज 20वां बरस अति पिछड़ों के बल पर चल रहा है। पेपर पत्रिका टीवी में आता है, नीतीश कुमार भाई किसके नेता हैं? अति पिछड़ों का नेता हैं। अति पिछड़ों का हकमारी कर दिए, लेकिन अति पिछड़ों के नाम पर बिहार के गद्दी पर 20 वर्षों से बैठे हैं। साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने इस देश में संविधान में दलितों के लिए प्रावधान निहित था, लेकिन उतना नहीं मिल रहा था जितना कि चाहिए था। इस देश में एक महानायक का जन्म हुआ जिनका नाम था माननीय कांशीराम। माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब के संविधान में लिखे हुए बातों को लेकर के साइकिल से गांव-गांव में जाकर के दलित बस्ती में बताने का काम किए कि मेरे दलित भाइयों, गांव के दक्षिण तुम बसाए जाते हो, पात में बैठा करके तुमको भोजन नहीं कराया जाता है,
मंदिरों में तुमको जाने से रोका जाता है। ए मेरे बंधुओं, ए मेरे भाइयों, आज भी जगो। गांव गांव जाकर के माननीय कांसीराम ने जगाया साथियों, तब जाकर के इस देश का बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम देश के दलितों को जगाने के बाद उतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी। उसका एक ही कारण था, मान्यवर कांसीराम गांव गांव घूम करके जगाए और बहन कुमारी 4 बार वहां के मुख्यमंत्री बनी। साथियों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे सरोज राजभर ने, दीना ठाकुर ने, हमारे इस कमेटी के नौजवानों ने गांव गांव जाकर के अति पिछड़ों को जगा रहे हैं। ये मेरे अति पिछड़ा के लोगों, जगो, अपने हक के लिए तैयार हो। आज आजादी से आज तक इस जिला में 4 विधानसभा है साथियों, लेकिन यहाँ एक भी विधानसभा में अति पिछड़ा के बेटा को किसी राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट अति पिछड़ा का बेटा को देने का काम नहीं किया साथियों। एक बार हमारे सरोज राजभर को बहुजन समाज पार्टी से टिकट दे दिया भी गया। आप लोग देख लीजिए साथियों, इनको कितना वोट मिला था। हमारे अति पिछड़े समाज के लोग आजादी से आज तक अपने लिए कभी भी लड़ाई नहीं लड़े हैं साथियों। अपना डंडा और दूसरा का झंडा लगा करके अति पिछड़ा के लोग अपने कान्ही पर रख करके अब मोई छट के चलते हैं कि हम भाजपा हैं, हम आरजेडी है, हम नीतीश कुमार हैं। लेकिन जिस दिन अति पिछड़ा के लोग अपना डंडा में सरोज राजभर अति पिछड़े का बेटा का झंडा गाड़ करके चल देंगे, उस दिन अति पिछड़ा के बेटा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है साथियों। ज्यादा न बोलते हुए कई एक साथी ने कहा कि लड़िएगा तो मिलेगा। ये दरवाजा बंद है बंधुओं, बताएं, खटखटाइएगा तो दरवाजा खुलेगा और लड़िएगा तो अब आपका हक और अधिकार मिलेगा। खटखटाना है तब खुलेगा और लड़ना है तो मिलेगा। अब समय आ गया है, लड़ना है। संकल्पित हो जाइए कि अति पिछड़ा के बेटा के लिए अपना खून पसीना एक करके और माननीय सरोज राजभर को पटना के कुर्सी पर पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से सरोज राजभर पटना के विधानसभा के कुर्सी पर जाने का काम करेंगे साथियों। ज्यादा न बोलते हुए साथियों, मैं बहुत से वक्ता है, बोलने का तो बहुत है, लेकिन मैं अपना वाणी विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी, जय अति पिछड़ा।